कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपीय भारत में आए क्यों थे? क्योंकि भारत में मध्यकाल चल रहा था। मध्यकाल का समय भारत में चल रहा था और यूरोप में आधुनिक चल रहा था। यूरोप में आधुनिक चल रहा था, भारत में मध्यकाल चल रहा था। और दूसरा कारण था 1453 में अरबों ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया था। तो भारत का यूरोपियों के साथ व्यापार बहुत पहले से चल रहा था। यह प्राचीन काल से ही चल रहा था। सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा है कि यूरोपियों के साथ, अरबों के साथ भारत का व्यापार चलता था। लेकिन एक घटना घटी 1453 में, जब अरबों ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया और इनका स्थल मार्ग से आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। पहला कारण। दूसरा था, इनको, ये लोग ठंडी प्रदेशों में रहते हैं, इनको मसालों की आवश्यकता है। मसाला गर्म होता है, इनको मसाला खरीदने की आवश्यकता थी। तो कोई ना कोई मार्ग तो इनको चाहिए था पूर्वी देशों की तरफ आने के लिए। इंडोनेशिया, भारत की तरफ आने के लिए कोई रास्ता चाहिए था। इन्होंने समुद्री मार्ग का खोज करना प्रारंभ किया। तो 1492 में कोलंबस निकले। ये स्पेन के निवासी थे। कोलंबस निकले थे खोज करने के लिए भारत की। यहाँ यूरोप से, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है। कोलंबस निकले यहाँ से खोजने के लिए और ये इधर ना आकर के ऐसे चले गए। इन्होंने अमेरिका की खोज कर ली। कोलंबस निकले और ऐसे ना आकर के ऐसे चले गए। तो ये इन्होंने अमेरिका की खोज की। 1492 ईस्वी में चले थे ये। और फिर 1498 में वास्को डिगामा निकले। 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज पे निकले। तो इन्होंने ऐसे आकर के, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, उत्तरी अंतरमासा द्वीप भी बोलते हैं इसको। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, यहाँ पर रास्ते में इनको अब्दुल मनीफ नाविक, गुजराती नाविक मिलता है और इनको रास्ता बताता है। और ये केरल के तट पे, यहाँ भारत है, यहाँ नीचे में केरल है। केरल के तट को मालाबार तट भी बोलते हैं। केरल के तट को मालाबार तट भी बोलते हैं। और ये केरल के तट पे जाते हैं जमोरिन के दरबार में। केरल के तट पे जमोरिन के दरबार में जाते हैं। हिंदू शासक था जमोरिन। हिंदू शासक कौन था? जमोरिन के दरबार में पहुंचते हैं। कौन? वास्को डिगामा। ये प्रथम पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली थे भारत आने वाले। वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली थे भारत आने वाले। दूसरे पुर्तगाली पेट्रो अल्वारेज केब्राल थे, जो 1500 ईस्वी में आए थे। वास्को डिगामा 98 में आए और 99 में, 1498 में आए और 1499 में वापस चले गए। और उन्होंने यहाँ से खर्च लागत काट करके जो मसाला लेके गए थे, उससे उन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया। यहाँ से लेके गए, बेचे यूरोप में, तो 60 गुना मुनाफा कमाया। जिसको देखते हुए
पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने 1500 ईस्वी में भारत आया 13 जहाजों के साथ, और ये भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया। फिर इसके बाद वास्को डी गामा 1502 में जब आए तो प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों की 1503 में कोचीन में लगी। यही केरल के तट पे कोचीन है, ये भारतीय तट है केरल के तट पे कोचीन और कालीकट यहीं पे बंदरगाह है। और चूंकि ये समुद्री इलाका है तो तटीय इलाकों पे ही कोई भी जहाज आती और तटीय इलाकों पे ही उनका वो लोग रुकते, तो केरल के तट पे ही रुके, क्योंकि स्थलीय मार्ग से तो आ नहीं रहे थे, समुद्री मार्ग से आने के तटों पे ही उनका व्यापार फैलना चालू हुआ। तो 1500 पहली फैक्ट्री लगी 1503 में कोचीन में, और दूसरी फैक्ट्री लगी 1505 में कुन्नूर में। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में 1505 में लगी, और 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री लगी थी पुर्तगालियों की। फिर प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509, 1505 से 1509 के बीच में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इनकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी नीति थी। ब्लू वाटर पॉलिसी में यह था कि पुर्तगाली लोग समुद्री क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। जो भी वहां से कोई भी जहाज गुजरता तो उसे वो टैक्स लेना चाहते थे। इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। देखते हैं दूसरे गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 1515 के बीच में थे, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको वास्तविक पुर्तगाली गवर्नर बोला जाता है, क्योंकि कई अभियान इन्होंने किया, असफल अभियान किए थे। पंद्रह 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा छीन लिया था इन्होंने। 1510 में बीजापुर का अभियान किया था, और उस समय बहुत शक्तिशाली शासक था आदिल शाह, जिससे गोवा को जीत लिया था 1510 में। और पहली फैक्ट्री जो 1503 में लगी थी कोचीन में, उसी को इन्होंने मुख्यालय बना दिया। पहली फैक्ट्री जहाँ पे लगी थी कोचीन में, वहीं पर इन्होंने अल्बुकर्क ने मुख्यालय बनाया। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया था। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया था। और तीसरा है 1515 में फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। 1515 में फारस की खाड़ी है, उसके मुख पर हरमुज पे अधिकार कर लिया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण है अब अल्बुकर्क के बारे में, इन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि संबंध स्थापित हो सके और काफी लंबे समय तक ये बने रहे यहाँ पे। पुर्तगाली अधीन व्यापारिक समुद्री मार्ग जो था, उसका कर को कार्टेज बोला जाता था। पुर्तगाली अधीन व्यापारिक समुद्री मार्ग सुरक्षा कर जो लेते थे ये लोग, उसे कार्टेज बोला जाता। कार्टेज। तीसरे महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538 के बीच में थे। इनका महत्वपूर्ण ये था, इन्होंने अल्बुकर्क ने जो गोवा को जीता था,
उसे इन्होंने राजधानी बनाया। पुर्तगाली का कार्यालय कोचीन था, अब इसे गोवा को कार्यालय बना दिया था, मुख्यालय बना दिया था गोवा को। फैक्ट्री लगी कोचीन में 1503 में, उसे इन्होंने मुख्यालय बना दिया कोचीन को। अब ये कोचीन से हटा करके गोवा को मुख्यालय बना दिया नीनो डी कुंहा ने। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया बोलते हैं। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया बोलते हैं। और पुर्तगालियों ने एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी 1560 में। 1535 में द्वीप पर और 1559 में दमन पर, 1559 में दमन पे और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों के बारे में और एक महत्वपूर्ण सवाल है। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाने का प्रथम श्रेय 1556 में लाए थे पुर्तगाली को जाता है। और पुर्तगालियों ने ही भारत को तंबाकू की खेती से अवगत कराया था। तंबाकू की खेती से पुर्तगालियों ने ही अवगत कराया था। और देखते हैं भारत में कंपनियों का आगमन किस किस साल में हुआ था। पुर्तगाली आए थे सबसे पहले 1498 में, दूसरे नंबर पे डच थे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी की स्थापना की थी 1600 में। और फ्रेंच कंपनियों का 1664 में। कब आए थे ये लोग? 1664 में। फ्रेंच मतलब फ्रांस, डच मतलब हॉलैंड वासी। यूरोपियों का भारत में आगमन ऐसे सबसे पहले 1498 ऐसे याद करिए। 1498 में पुर्तगाली आए, 1595 में डच आए, 1600 में अंग्रेज आए और 1664 में फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ऐसे यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ। लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम में ये जो है डाटा बदल जाता है। कंपनी की स्थापना के क्रम में सर्वप्रथम 1498 में पुर्तगाली आए, लेकिन 1503 में कोचीन में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया, अभी हमने बताया था आपको। फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज की फैक्ट्री 1600 में बनी थी और 1608 में लगाया था उन्होंने। फिर उसके बाद पहले यहाँ डच थे। कंपनियों के स्थापना के क्रम में यही थोड़ा कंफ्यूजन है। डच जो है इनकी कंपनी स्थापित हुई थी 1602 में और भारत में कंपनी स्थापित किया मछलीपट्टनम में 1605 में। मछलीपट्टनम इस तट पे है और कोचीन और कालीकट इस तट पे है केरल में। मछलीपट्टनम इस साइड में पूर्वी तट पे है, ये हमारा पश्चिमी तट है। इसे पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, इधर पूर्वी घाट भी बोलते हैं। और फ्रांसीसियों की कंपनी स्थापित हुई 1664 में और इन्होंने लगाया था सूरत में। और भारत में कंपनी कब लगाया? 1668 में सूरत में। यहाँ पे सूरत, यहाँ पे कोचीन, गुजरात में इधर मछलीपट्टनम। एक बार मैप के हिसाब से देख लें ताकि आपको लंबे समय तक याद भी रहे। तो कंपनी का भारत में आगमन, पुर्तगाली आए, फिर 1595 में दूसरे नंबर पे डच आए, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, फिर चौथे नंबर पे फ्रेंच आए। कंपनियों का आगमन ऐसे हुआ था भारत में। लेकिन कंपनी बनी कब थी और उसका स्थापना किस ईयर में हुआ, उसके क्रम में डच और अंग्रेज में अंतर है। कंपनियों की स्थापना अंग्रेज की पहले हो गई थी और इन्होंने, ये देखिए, इसको याद करके रखिएगा, डच और अंग्रेज में ही इसके डाटा को नोट कर लें
और डच और अंग्रेजी में ही, और यहाँ डच और अंग्रेजी में ही अंतर है। तो आज हमने देखा पुर्तगालियों के बारे में, कैसे कौन सा गवर्नर, प्रथम गवर्नर, द्वितीय गवर्नर, और भारत में आगमन पहले पुर्तगाली का कौन सा हुआ, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।